मैं एमपी ग्वालियर से बिलॉन्ग करती हूँ और बहुत ही छोटा शहर है। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र लंबा ज़रूर था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी। हर आर्टिस्ट के लिए उसका स्ट्रगल पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेरे लिए भी था और बहुत मज़ा आया वहाँ से यहाँ तक आने में। मैंने 10 साल की उम्र से गाना शुरू किया था विद जागरण। जागरण जो हमारे इंडिया में काफ़ी मशहूर है, सब लोग जानते भी होंगे कि एमपी यूपी तरफ और दिल्ली तरफ और पंजाब तरफ काफ़ी सारे माता के जागरण होते हैं। उनसे मैंने शुरुआत की थी और धीरे 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 ऑर्केस्ट्रा, देन मूवीज़, इट्स लाइक दैट। ललित सर ने मुझे एक स्टेज शो के दौरान देखा था और तब उन्होंने मुझे कहा भी था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, तुम मॉडुलेट भी कर लेती हो आवाज़ें, तो वी विल ट्राई आउट अ सॉन्ग विथ योर वॉइस। और उसके कुछ 2 साल बाद ही आस्क्ड मी टू कॉल अप बट आई लॉस्ट हिज नंबर। देन 2 साल बाद अगेन आई गॉट हिज नंबर एंड आई जस्ट कॉल्ड हिम अप टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज न्यू रिलीज़। कोई मूवी उनकी आई थी उस वक्त, तो ही वॉज लाइक, अरे वेर आर यू, आई वॉज सर्चिंग यू फॉर अ सॉन्ग, आई नीडेड योर वॉइस इन दैट सॉन्ग। एंड आई वॉज लाइक, फाइन सर, आई कैन कम राइट नाउ। तो ही सेड, या डू कम राइट नाउ टू माई म्यूज़िक रूम एंड वी विल चेक आउट कि कैसा लगता है तुम्हारी आवाज़ में वो गाना। जब उन्होंने मुझे पहली बार सुनाया तो मेरा हंस के पेट दुख गया कि ऐसे कैसे गाना हो सकता है यार। मतलब कमर्शियल्स हिंदी गाने के अंदर कभी यूज़ नहीं हुए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि झंडू बाम को उसके अंदर यूज़ किया गया था एंड इट वाज एन आइटम नंबर एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड एंड ही वाज लाइक, थोड़ा सा हमें शमशाद बेगम मिक्स, मॉडर्न शमशाद बेगम चाहिए, सो यू कैन डू दैट, आई नो, एंड जस्ट ट्राई आउट योर वॉइस फॉर दिस सॉन्ग एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मुन्नी। हिट होगा ये मालूम था लेकिन इतना ह्यूज हिट होगा ये नहीं मालूम था और इतने सारे अवार्ड्स मुझे मिलेंगे ये तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था। बिकॉज जब हम कोई गाना गाते हैं तो हम उस गाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि गाना शुड बी वेरी गुड, पीपल शुड लाइक इट। एक एक शब्द जो है वो समझ में आना चाहिए कि हमने क्या गाया है, सो दैट पब्लिक कैन कनेक्ट टू इट। सो ये सोच के गाया गया था। तो रिदम अच्छी थी, वर्ड्स अच्छे थे, तो लगा तो था कि लोग लाइक करेंगे, बट इतना ज़्यादा लाइक करेंगे ये नहीं मालूम था। क्या होता है कि जब ऑडियंस जो सिंगर से सुनना चाहती है वही म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर्स को गवाते हैं, तो आई थिंक लोग मेरे आइटम नंबर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आइटम नंबर्स मेरे पास आते हैं एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बिकॉज हर पार्टी की जान होते हैं आइटम नंबर्स। कोई अगर डांस करते हैं तो वो आइटम नंबर पे ही डांस करते हैं पार्टी में, शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, एनीथिंग, गली लुक्कड़, एवरीवेयर आप देखेंगे आइटम सॉन्ग सबसे ज़्यादा बजते हैं। सो आई एम लकी टू बी एसोसिएटेड विद आइटम नंबर्स एक्चुअली। ओ माई गॉड, आई वॉज सो एक्साइटेड, यू कुड हैव सीन इन, आपने देखा भी होगा टेलीविजन पे। मैंने मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर था। आई वॉज जस्ट एक्साइटेड विद द थॉट ओनली कि आई एम नॉमिनेटेड फॉर दैट। बिकॉज इतने सारे सिंगर्स होते हैं इंडस्ट्री में, आप जानते ही हैं, वो सभी का मतलब उम्मीद रहता है एक ना एक दिन फिल्म फेयर मिले, एक ना एक दिन आईफा मिले। ऐसे ही मैंने भी सोचा था बहुत पहले बचपन में, व्हेन आई वाज इन ग्वालियर, कि ऐसे ही गप्पों में बोलते थे एक दिन अवार्ड मिलेगा एंड मैं ऐसे इंटरव्यू दूंगी एंड ऑल दैट। बट द मोमेंट आई was getting Filmfare, I was so super excited because industry के number 1 people were sitting all in the first row and I was like एकदम zonked, blank एकदम कि क्या मैं बोलूँ। आई जस्ट कुडंट स्टॉप सेइंग थैंक्स टू अरबाज सर, बिकॉज अरबाज सर का फर्स्ट प्रोडक्शन था और उन्होंने मेरी आवाज़ रखी एज अ न्यू कमर। बहुत बड़ी बात थी बिकॉज वो किसी भी टॉप इंडस्ट्री के सिंगर को लेके गाना कर सकते थे, बट ही जस्ट कंटिन्यूड विद माई वॉइस। दैन ललित सर हु हैज़ गिवन मी दिस ब्रेक एंड अपॉर्चुनिटी कि भाई उसकी आवाज़ ही इस गाने पे अच्छी लगेगी, दैट इज़ लाइक ग्रेट टू बोथ ऑफ देम। आई एम सो थैंकफुल एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग फिल्म फेयर का ऑफकोर्स बहुत अच्छा पल था। आई मेट गुलजार सर, दैट वॉज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। बट आईफा का आई वॉज वेरी मच शॉक्ड बिकॉज जैसे इवनिंग शुरू हुई थी, शाहरुख सर वॉज अनाउंसिंग एंड एंकरिंग द शो। सो जब हम बैठे थे, आराम से बैठे थे कि सिंगर्स का नंबर थोड़े अवार्ड्स के बाद आता है ऑलवेज इन ऑल द अवार्ड्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो आई वॉज सिटिंग वेरी नाइसली विदाउट माई चप्पल्स डाउन एंड आई वॉज सिटिंग कि ओके थोड़े टाइम बाद आएगा। But it was like evening's first award and it was a female vocalist. So I was like so shocked. I just wore my chappals and I was like this. But still I was thinking, अरे यार फिल्म फेयर मिला तो आईफा तो डेफिनेटली नहीं मिलना, बिकॉज मैंने भी सारी कहानियाँ सुनी थी कि बहुत फिक्सेशन होता है, लोग पहले से डिसाइडेड होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे कभी अवार्ड नहीं मिलता था। बहुत ही मतलब जेन्यूनली अवार्ड्स दिए जाते हैं। इट्स नॉट बिकॉज आई हैव गॉट इट, बिकॉज आई हैव सीन कि और भी अच्छे गाने थे, मुझे लग रहा था कि उन गानों को मिलेगा, बट आई वॉज फॉर्चुनेट वन के उस इवनिंग आई गॉट एंड आई was like shouting and yelling in the mic. The mic was shivering along with me. सामने आशा जी बैठे थे. It was a great moment for me.
एज अ सिंगर मैं सभी सिंगर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और सुनती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हर सिंगर में एक एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से वो उस जगह पर हैं जहाँ वो हैं. सो आई थिंक मैं किसी एक को फॉलो नहीं करती. वो आप मेरी आवाज़ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं अपना एक आवाज़ बनाती हूँ आफ्टर हेयरिंग एवरीवन कि इनमें ये अच्छा था, उनमें वो अच्छा था, किसी के एक्सप्रेशंस अच्छे थे, किसी की सिंगिंग बहुत फ्लॉलेस थी, किसी की टोन बहुत अच्छी होती है. तो आई जस्ट ट्राई टू हेयर एवरीवन एंड देन आई फाइंड आउट कि मेरे अंदर क्या है, मेरी आवाज़ में क्या एक्स फैक्टर है, देन आई सिंग इट. सो मेरे लिए सभी सारे सिंगर्स रोल मॉडल हैं एक्चुअली. मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुन्नी बदनाम ही था, बिकॉज उसमें टोन चेंज करके गाना था. नॉर्मल टोन में जैसे अनारकली इज़ माई ओन वॉइस जिसमें मैंने गाया है, टिंको जिया भी मैंने टोन चेंज किया है, बट दैट इज़ आफ्टर मुन्नी मैंने चेंज किया, तो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू सिंग. बट मुन्नी बदनाम के वक्त मेरी ये नॉर्मल वॉइस थी एंड आई वॉज सिंगिंग इन इट लाइक इन माई ओन वॉइस ओनली. देन ललित सर सेड नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ना नेजल टच चाहिए उस गाने को, जैसे तुम शमशाद जी के गाने गाती हो. दैट्स हाउ आई गॉट माई दैट टोन एंड इट पीपल लव दैट टोन. मुझे साजिद वाजिद बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ काम करने में. एक तो वो जब कोई गाना सुनाते हैं तो आपको ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे आर लाइक माउथ परकशनिस्ट हैं वाजिद सर, जो माउथ से सारा रिदम बजा के सुना देते हैं कि ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है. साजिद सर सेज ओके ये टेक है ये टेक है ये टेक है, सब डिवीजन हो जाता है एंड देन यू आर ऑन द माइक एंड दे सेड वेरी सिंपली, बोले Mamta Sharma is performing this on stage and just go on. So that is the best part कि आपको आपकी फ्रीडम मिल जाती है और they don't मतलब फोकस ऑन के बहुत ज़्यादा टेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. कई बार टेंशन होने लगता है अगर से अबाउट 10 टेक्स हो गया तो देन यू गेट टेंशन, अरे यार क्यों नहीं आ रहा. दे मेक इट सो ईजी, दे से अरे यार होता है एवरी वन टेक्स दिस मच, सो डोंट वरी, अभी तो 10 ही हुआ है, अभी तो 100 बाकी है. सो इट्स लाइक सो नाइस टू वर्क विद देम एंड देयर ट्यून्स आर लाइक वेरी कैची, यू कैच इट वेरी फास्ट. मतलब गाने के लिए भी जब सीखते हैं तो इट हार्डली टेक्स 15 to 20 minutes टू लर्न देयर ट्यून्स. तो आई गेस दे आर द बेस्ट हिट मशीन. ललित सर, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरी नोटेशन. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप कैसे गा रहे हैं. देन इफ़ अगर वो नहीं आ रहा है तो ही टेक्स अ ब्रेक. ही सेज टेक अ ब्रेक फॉर 15 minutes एंड देन ट्राई इट, बिकॉज डोंट फोर्स योर सेल्फ कि भैया अभी करना है अभी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. गाना अच्छा होना चाहिए, मेन टर्म इज़ दैट. सो आई थिंक ललित सर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट नोटेशंस एंड द सिंगिंग होल थिंग. सी मेलोडी पहले भी थी, मेलोडी आज भी है. द डिफरेंस इज दिस कि टू मच ऑफ फ्यूजन इज़ कमिंग इनसाइड विच इज़ गुड ओनली. कि अगर हम सेम सुनते रहेंगे तो वी विल गेट बोर्ड आउट. तो अभी आजकल जो फ्यूजन ट्राई आउट हो रहा है, नए नए ट्यून्स ट्राई हो रही हैं, नई नई रिदम्स ट्राई हो रही हैं, इट्स गुड एक्चुअली. बट द थिंग इज़ दिस कि पुराने ज़माने में भी जो ख़राब गाने थे वो ख़राब गाने हैं. नो बडी रिमेंबर्स. द गुड वंस आर देयर इन द माइंड ऑफ पीपल एंड ऐसा ही आज हो रहा है कि जो अच्छे गाने हैं वो लोगों के दिमाग में हैं और जो ख़राब गाने हैं दे आर नेवर नोटिस्ड. आई नेवर बाबा, सिंगर्स का काम सिंगिंग करना होता है, लोगों को खुश करना होता है एंड आई फील दैट इज़ द ग्रेट जॉब. एक्टर्स के पीछे बहुत 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 मेहनत है. ट्रस्ट मी, आई हैव सीन देम शूटिंग एंड इट्स रियली नॉट माई कप ऑफ टी. बिकॉज हम लोग जाते हैं एक AC रूम के अंदर, मस्त आराम से खूब एक्सप्रेशन दे के वो गा देते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द कोरियोग्राफर एंड द पर्सन हु इज़ इनएक्टिंग इट, इट्स रियली टफ. एक एक बीट मायने रखती है, एक एक एक्सप्रेशन वो लोग कोरियोग्राफ करते हैं और वो एक्सप्रेशन आपके फेस पे भी आना चाहिए. मतलब अंदर ही अंदर हम तो गाते हैं आंख मीच के गा लिया, लेकिन फेस पे लाना इज़ वेरी टफ. इट्स वेरी टफ. सी आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरा मेन प्रॉफिट इज़ दिस कि मैं जो गाना गाऊँ लोग उसे इन्जॉय करें. अगर क्राउड उस गाने पे एक फंक्शन में भी नाची तो आई फील यार वाओ, दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट कि हमारी आवाज़ पे हमारे गाने पे कोई नाच रहा है. दैट इज़ द बेस्ट अवार्ड एंड प्रॉफिट फॉर मी. आई थिंक इससे ज़्यादा प्रॉफिट का कोई चीज़ मुझे नहीं लगता. उससे इंक्लूडेड एवरीथिंग इज़ अ बोनस.